राम राम है दोस्तों। राम राम जी सारा ने हरियाणा फैमिली रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। नई वीडियो के साथ वीडियो भैया आखिर 15 देशों का विशाल अखंड भारत कैसे टुकड़ों में बट गया। एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, उसके बाद हम फिर अपना देश सुनेंगे। दोस्तों, आज जिस भारत को हम जानते हैं वो कभी ऐसा नहीं था। आज का ये भारत उस भारत के सामने बेहद छोटा है। आप में से बहुत से लोगों ने ये शब्द सुना होगा, अखंड भारत। अखंड बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि सब कुछ खंड खंड हो चला है। जम्बूद्वीप से छोटा है भारतवर्ष। भारतवर्ष में ही आर्यव्रत स्थित था। आज ना जम्बूद्वीप है, ना भारतवर्ष और ना ही आर्यव्रत। आज सिर्फ भारत के टुकड़े होने की पूरी कहानी है। अफगानिस्तान, कंधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। उस पूरे इलाके में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ पर फारसी और यूनानियों का शासन हो चला। फिर 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। हालांकि इसके खिलाफ लड़ाई चलती रही। बाद में दिल्ली के मुस्लिम शासकों के कब्जे में रहा और फिर ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया। 1834 में एक प्रक्रिया के तहत 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों वाले भारत से अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट बन गया। नेपाल का विभाजन। नेपाल देवघर के नाम से जाना जाता है और अखंड भारत का भाग था। माता सीता का जन्म मिथिला नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर 1560 पूर्व हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा और 4वीं शताब्दी में ये गुप्त वंश की एक स्टेट बन गया। फिर 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य स्थापित हो गया और 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुर वंश, फिर मल्ल वंश आया। इसके बाद गोरखाओं का राज आया। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो अंग्रेजों ने सन 1904 में सुगौली नामक स्थान पर राजाओं के नेता से संधि कर ली और नेपाल को आजाद देश घोषित कर दिया। तिब्बत का विभाजन। अखंड भारत में तिब्बत का नाम त्रिविष्ट है। त्रिविष्ट में ऋषिका और तुषाण नामक राज्य हुआ करते थे। तिब्बत में पहले हिंदू धर्म, बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। फिर आगे चलकर तिब्बत बौद्ध धर्म के लोगों का प्रमुख केंद्र बन गया। सन 1207 में शाक्य वंशियों का शासन शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपने स्वतंत्र सत्ता को बचाए रखा। सन 1907 में ब्रिटिश इंडिया और चीन में बैठक हुई और तिब्बत को 2 भागों में बांट दिया गया। तिब्बत का पूर्वी भाग चीन को और दक्षिणी भाग लामा के पास रहा। भूटान। भूटान भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत में हुई है। भूटान में वैदिक एवं बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। सन 1906 में स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने सिक्किम और भूटान को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके 3 साल बाद समझौता हुआ कि ब्रिटिश भूटान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो उसके 2 साल बाद 1949 में भारत ने सारी जमीनें जो अंग्रेजों के पास थी भूटान को लौटा दी और वचन भी दिया कि भारत केवल भूटान को रक्षा और सामाजिक सुरक्षा देगा। बलूचिस्तान का विभाजन। बलूचिस्तान भारत की 16 स्टेट में से एक था जो गंधार स्टेट का भाग रहा है और 321 ईसा पूर्व ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। इस पर 711 में मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी ने कब्जा किया। फिर अकबर के काल में मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। अंग्रेजों के काल में अंग्रेजों ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और सन 1876 में रॉबर्ट सैंडमैन को यहाँ का ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया। अंग्रेजों ने इस इलाके को 4 रियासतों में बांट दिया, कलात, मकराना, लसबेला और खारन। 20वीं सदी में बलूचों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया और सन 1939 में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। दूसरी तरफ अंजुमन वतन का जन्म हुआ। खान अब्दुल गफ्फार के कारण अंजुमन वतन कांग्रेस में विलय हो गई। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद हो गया था। जिन्ना ने 27 मार्च 1948 को कलात को पहले अपने कब्जे में ले लिया और फिर बचे 3 प्रांतों मकराना, लसबेला तथा खारन को जबरन अपने कब्जे में ले लिया।
जिसके लिए आज भी बलूची अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। म्यांमार और श्रीलंका का विभाजन। म्यांमार का नाम ब्रह्म देश था। म्यांमार और श्रीलंका वैदिक एवं बौद्ध धार्मिक परंपराओं को मानने वाले हैं। ये दोनों देश भारत के अभिन्न अंग थे। म्यांमार का इतिहास सन 1044 ईस्वी में मयन वंश से शुरू होता है, जो मार्की पोलो के यात्रा संस्मरण में भी उल्लेखित है। सन 1287 में कुबला खां, सन 1754 में अलोंग पाया ने इस पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने सन 1886 से 1926 तक संपूर्ण ब्रह्मदेश पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर अंग्रेजों ने सन 1937 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दी। सन 1965 में श्रीलंका को अलग राज्य घोषित कर दिया गया। मलेशिया। वर्तमान में मुख्य देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया प्राचीन भारत के मलय प्रायद्वीप के जनपद हुआ करते थे। मलय प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग मलेशिया देश के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में थाईलैंड, पूर्व में चीन का सागर है। उत्तरी मलेशिया में बुजांग घाटी तथा मरबाक के समुद्री किनारे के पास पुराने समय के अनेक हिंदू तथा बौद्ध मंदिर थे, जो आज भी हैं। मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी से 1957 में मुक्त हुआ। वहाँ पहाड़ी पर बटुकेश्वर का मंदिर है, जिसे बातू गुफा मंदिर कहते हैं। पहाड़ी पर कुछ प्राचीन गुफाएं भी है। पहाड़ी के पास स्थित एक बड़े मंदिर में हनुमान जी की भी एक भीमकाय मूर्ति लगी है। मलेशिया वर्तमान में एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। सिंगापुर। सिंगापुर मलय महाद्वीप के दक्षिण सिरे के पास एक छोटा सा द्वीप है। हालांकि ये मलेशिया का हिस्सा था। कहते हैं एक राजकुमार श्री त्रिभुवन, जिसे संग नीला भी कहा जाता है, उन्होंने यहाँ एक सिंह को देखा, तो उन्होंने इसे एक शुभ संकेत मानकर यहाँ सिंगपुरा नामक एक बस्ती का निर्माण कर दिया, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंह का शहर। बाद में सिंगपुर हो गया। फिर ये टैमासेक नाम से जाना जाने लगा। सिंगापुर का हिंदू धर्म और अखंड भारत से गहरा संबंध है। 1930 तक इसकी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों का समावेश रहा। उनके नाम हिंदुओं जैसे होते थे और कुछ नाम आज भी हिंदू नाम ही है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत ये दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख बंदरगाह शहर में तब्दील हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 से 1945 तक ये जापान के अधीन रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद सिंगापुर वापस अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। 1963 में फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ सिंगापुर का विलय कर मलेशिया का निर्माण किया गया। हालांकि विवाद और संघर्ष के बाद 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया। अंग्रेज, पुर्तगाल और फ्रांसीसी काल में भारत। अखंड भारत पर अंग्रेजों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों ने पहले व्यापार के माध्यम से अपनी पैठ जमाई, फिर यहाँ के कुछ क्षेत्रों को सैन्य बल और नीति के माध्यम से अपने अधीन करने का अभियान चलाया। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने 1618 में दिया था। जहांगीर और अंग्रेजों ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के ज्यादातर इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। बंगाल उनसे उस समय तक अछूता रहा था और उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। बाद में 1757 में उसे भी हरा दिया गया। इसके बाद कंपनी ने ब्रिटिश सेना की मदद से धीरे धीरे अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया और लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का झंडा लहरा दिया। उत्तर और दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम शासकों सहित सिख, मराठा, राजपूत और अन्य शासकों के शासन का अंत हुआ। अंग्रेजों ने अखंड भारत के अन्य क्षेत्र श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार आदि पर भी अपना अधिकार कर लिया। बाद में काल और परिस्थिति के अनुसार अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे अखंड भारत के अन्य हिस्सों से अपना अधिकार हटाते गए और इस तरह अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े होते चले गए। कुल जमा बात यह है कि अखंड भारत के टुकड़े होने में सबसे बड़ा हाथ अंग्रेजों का है। आपको क्या लगता है, क्या इसकी और भी वजह है? हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलना ही मत। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो थी बहुत बढ़िया वीडियो भाई। हमने तो ऐसा लगा है अब शुरू में तो मुसलमानों ने भी मतलब अच्छा है अंग्रेज तो पर तो मुसलमानों तो इन मतलब भाई देश के अंदर से आके कुछ करे आके कितने टुकड़े हुए हैं और फिर असली तो जो टुकड़े हुए करे नहीं अंग्रेजा ना करे हैं भाई और तो टुकड़े भी चलो कर दिए कोई बात नहीं लेकिन टुकड़े का लाइन है और विवाद की स्थिति जो पैदा कर दी। ये चाइना गल भारतीय क्यों नहीं बन रही वो तिब्बत के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात अटका रखी है ना, पूरी तरह ना कराना है। एक टुकड़ा चाइना दे दिया और एक टुकड़ा और लामा बना दिया। ये वो लामा कभी रात गणाता हुआ जो लामा कौन था या उनका दो वो था मतलब खासा था उसके दे दिया।
तो चाइना मानना है तिब्बत ना अपना, और इंडिया मानना है मतलब भाई और तिब्बत हमारा, तो उसमें भी चाइना का हो गया। अच्छा फिर बलूचिस्तान, बलूच बलूच वो बलूच है वो उधर पे रोज मतलब हमारी मात्रा है उधर रोज मतलब सेना के खिलाफ वो आदमी मतलब जो है ये मुस्लिम वो बलूच की बोलो ने वो है अपनी आजादी चाहो जो और कश्मीर में जमीन पर कश्मीर में रागड़ बोले तो ये नहीं उल्टे काम कर रहे हैं पूरे ऑल वर्ल्ड में करके जा रहे हैं, भारत भारत में नहीं, ये सारे करके जा रहे हैं उड़े इजरायली के लिए पहुंचे उड़े उड़े वो गाजा पे उड़े उनका भी कुछ सीरिया का गाजा उनका भी कुछ मतलब ज्यादा मतलब मालूम है नहीं, लेकिन उनका भी उड़े भी ये बीस वो बता रहे हैं अंग्रेज सा काम करके गए जान जाते हैं भाई, और ये चैन तो नहीं रह सकते आपस में एक दूसरे के पड़ोसिया गले इनका झगड़ा रहा है, और झगड़ा रहा है तरक्की कित करेंगे ये तरक्की ना करते ये मध्य में इसमें इजराइल और ये शांति नहीं उड़े भी तकरीबन युद्ध गया है आराड़े भी हुए वहां से पाकिस्तान गल मतलब होया है भाई तीसरा दिन अब भाई आपस में बढ़ने नहीं जब पड़ोसी का की गल मतलब सुख शांति हो तो भाई दोनों देश तरक्की करें, चाइना गल भी नहीं हुआ है तो होता है वो ये अंग्रेजा मतलब 90% अंग्रेजा भी नहीं हुआ जो हमने तो लगा भाई उसमें बहुत सब नहीं रहा है जो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि इससे नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए किस चीज़ की लेके आए, किस टॉपिक पे लेके आए। और जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दोबारा फिर से तब तक के लिए बाय बाय।